नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 की। और यहाँ पे टुडे जो सेशन है वो है स्पेशल हिंदी गद्यांश व पद्यांश। जी हाँ, हिंदी गद्यांश व पद्यांश मात्र सॉल्व करें 2 मिनट में। अब किस माध्यम से हमें सॉल्व करना है और किस जो है बेसिस पर, देखो मैं आपको बार बार ये जो है क्वेश्चंस बताती हूँ कि यहाँ पे हम जो है एग्जाम्स के लिए बहुत सारे शॉर्ट पेपर पढ़ के जाते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ के जाते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स से हम जो है अच्छे अच्छे गद्यांश या पद्यांश पढ़ के जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जब हम एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो एक अलग ही जो है नज़ारा हमें मिलता है। वो क्या है, वो है यहाँ पर कि 90% जो है आपके चांस होते हैं कि नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 90% में हम मानते हैं सिर्फ और सिर्फ 10% ही हमारे चांसेस होते हैं कि हमें यहाँ पे गद्यांश या पद्यांश हमारा पढ़ा हुआ हमें जो है मिल सकता है। अब जो है अगर हमें वहाँ पे पढ़ा हुआ गद्यांश या पद्यांश नहीं मिला, फिर हम किस बेसिस के थ्रू जाकर के उस जो है गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल वही जो है आपकी एक यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है। सो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको सॉल्व कराऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस आपको जो है मेरे साथ में बने रहना है लास्ट तक। और भाई यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होगा। सो चलो फिर अब जो है हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो आपको लास्ट तक बने रहना है, ओके। देखो यहाँ पे जो है पहले आपको पढ़ना है निर्देश। एक मिनट, थोड़ा हम यहाँ पे पेंसिल को ले लेते हैं। चलिए, निर्देश 1 से 9 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चूज करना है। यानी कि 1 से 9 तक के यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, और 1 से 9 तक के जो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, 1 से 9 तक के क्वेश्चंस आपको सभी आंसर्स जो है ये गद्यांश को पढ़कर ही देना है। चलो गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भाई मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल, आप देखो यहाँ पे आपका जन्म हुआ, और जन्म के बाद में आप अपने संसार में जो है किस तरह से किस माध्यम से रहते हैं, ढलते हैं अपने समाज में। आप किसी भी कैटेगरी में, किसी भी धर्म में आपका जो है जन्म हुआ है, जिस भी समाज में आप रहते हैं उसी जो है समाज में आप घुल मिलकर उसी के द्वारा यहाँ पर अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है। देखो यहाँ पे कभी भी जो है किसी की भी इच्छा पूर्ति पूर्ण नहीं होती। मानो कि अभी हमारी इच्छा थी कि चलो हम यहाँ पे जो है बढ़िया सा घर बना ले, बंगला बना ले, चलो हमने वो बना लिया। लेकिन फिर एक और इच्छा हमारी जागृत हो गई, वो क्या कि अब बढ़िया कार भी होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, अब हमने कार भी ले ली। लेकिन फिर एक नई और यहाँ पे इच्छा जागृत हो जाएगी कि नहीं, मुझे घर गांव में नहीं सिटी में बनाने चाहिए थे। हाँ, मुझे इस वाले सिटी में नहीं, नेक्स्ट दूसरी सिटी में बनाने चाहिए थे। या फिर कुछ भी, भाई बहुत जो है इशूज़ हो सकते हैं। या फिर आपके कपड़े पहनने के, खाने पीने के, आपका मन किया कि चलो मैं ड्रेसेस यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट जब हम किसी और की ड्रेसेस देखते हैं तो हमें और इच्छा यहाँ पे होती है कि शायद मेरे पास भी इस तरह की ड्रेसेस होती, या फिर मैं भी इस तरह की ड्रेसेस खरीदूँ यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। या फिर देखो मानो कि हमने किसी को कुछ बहुत ही बेटर खाते हुए दिखा, तो हमारा भी मन किया कि शायद मुझे भी ये खाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं लाइफ में। देखो कभी भी हमारी जो इच्छा होती है ना वो पूर्ण नहीं होती। हम जो है यहाँ पर अपनी जो है इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं सदैव, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी जन्म लेती है। वही मैंने बताया ना कि अगर हमने भी ये ड्रेसेस ली और हमने भी जो है नेक्स्ट डे जो है कल किसी और की ड्रेसेस देखी जो कि हमसे बहुत बेटर है, फिर हमारा मन किया हाँ काश मेरे पास इस तरह की भी ड्रेसेस होनी ही चाहिए, फिर मैं खरीदूँ। तो देखो भाई कभी भी जो है ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। अनवरत कर्म चलता ही रहता है। यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होते हैं। बिल्कुल यही इच्छाएं क्या होती है? मनुष्य के दुख का कारण होती है। कभी कभी ये इच्छाएं हमारी इतनी बढ़ जाती है कि हम कभी कभी जो है कुछ गलत कार्य भी कर देते हैं। क्या गलत कार्य भी हम कर बैठते हैं? मानो कि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, और भाई हमें पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। अब हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो अगर हमें सही तरीके से पैसा नहीं कमाया जा रहा तो हम गलत तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में। भाई देखो किसी के यहाँ पे डकैती करके, चोरी वोरी करके, या फिर किसी की जो है यहाँ पे डेथ वेथ करके, बहुत तरीके हैं। आप बहुत तरीके से पैसे कमाते हैं। सभी जो है इस उसके थ्रू आप यहाँ पे पैसे कमाने का एक नज़रिया ढूंढते हैं, वो चाहे आपका किसी भी जो है लेवल का हो। तो ये क्या है? ये आपको कहीं ना कहीं दुख का कारण ही बनते हैं। मानो कि आज आपने किसी के घर पे चोरी करके वो पैसा कमा लिया है, लेकिन इस पैसे से आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे।
क्योंकि जो पैसा आप अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमाओगे ना, वो पैसा आपको इतनी खुशी देगा। भले ही आप 2 ही पैसे कमाओ, लेकिन जिस पैसे में आप जो है यहाँ पे डकैती, चोरी वगैरह, किसी की हत्या करके कमाते हो, फिर किसी को नुकसान पहुँचा के, किसी का दिल दुखाकर, किसी को रुलाकर आप 2 रुपये की जगह 2 लाख कमाते हो, तो वो 2 लाख आपके कुछ नहीं है। एंड है, यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। देखो भाई, अगर हमें बिल्कुल सही तरीके से सुख पाना है और रियल जो है तरीके से, सो बस आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में है उस पर ही अमल रहना है, और साथ ही साथ में अपनी इच्छाओं का दमन करना है। ये नहीं कि अब मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं भाई। ये कहो कि देखो जितना मेरे पास में है ठीक है, जितना मेरे पास में है ठीक है, और जैसे जैसे मैं मेहनत करता हुआ आगे की ओर बढ़ूँगा, तो फिर जो है ये सारी इच्छा पूर्ति मेरी कंप्लीट हो जाएंगी धीरे धीरे। अब ये तो नहीं कि मुझे एक दिन राजा बनना है, ऐसा थोड़े ना होता है, नहीं, हम धीरे धीरे कमा सकते हैं। भारतीय मनीषियों ने कहा था, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। संतोष भाई, काफ़ी जो है ऋषि मुनि हुए, ये क्या कहते हैं, जो ऋषि मुनि हैं ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, आप कितने भी पैसे के पीछे भागो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर जीवन है तो वो है सही तरीके से जीना और संतोष जो है तरीके से जीना। सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो है संतुष्टि में संतोष होकर के, ये बात कही गई है। फिर कहते हैं, भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। जो भारत के ऋषि है ना, जो यहाँ पे ऋषि मुनि है, महान जो ऋषि मुनि है भारत के, इन्होंने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। लोभ यानी कि हम बहुत अधिक धन कमाने के चक्कर में बिल्कुल अंधे हो गए हैं, संतुष्ट हो चुके हैं, तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है भाई, आज के टाइम में ऐसा है, देखो बिल्कुल रियल है ये बात, सबके घर घर पे है ये कहानी। आज के टाइम में ऐसा है कि पैसे पैसे के चक्कर में भाई भाई का दुश्मन है, पैसे पैसे के चक्कर में बहन बहन की दुश्मन है। सभी जो है आपकी फैमिलीज़ में और आपके रिलेशनशिप में भी पैसे पैसे की वजह से आप एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। जो रिलेशन जो है पहले होता था, या फिर जो रिलेशन होना चाहिए, कहते हैं ना कि ये हमारे रिलेशनशिप के हैं बंदे, ये मेंबर्स हमारे रिलेशनशिप के हैं, लेकिन कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ नाम के हैं। क्या के हैं, नाम के हैं। अगर हम इनके मन में झांक के देखें तो हमारे प्रति बहुत ज़्यादा बुरा भला, बुराई वगैरह ये सब यहाँ पे जो है निकलते। किस चक्कर में, कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये भाई मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे ज़्यादा पैसा ना कमा ले। ये सबसे बड़ा क्या है, लोभ है, और सबसे बड़ा ये क्या है, शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। यही देखो, काम, मानो कि घर पे 3 भाई है, 4 भाई है, तो एक भाई ये सोचता है कि भाई मेरा भाई वो तो प्रोफेसर बन गया, भाई दूसरा भाई पुलिस में हो गया, तीसरा भाई डॉक्टर बन गया, और भाई मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तूने मेहनत नहीं की। अब तुम उन जो आपके 3 भाई हैं ना, उन तीनों को तुम सही से खुश रहते हुए नहीं देखोगे, भले है वो तुम्हारे ही भाई, देख लो। फिर यहाँ पे क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के द्वारा, देखो अगर आपको लोभ से मुक्ति पानी है तो संतुष्ट आपको होना पड़ेगा। जितना भी आपके पास में है, गॉड ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है, आपको उसी में अपनी संतुष्टि खोजनी होगी। और हाँ देखो, ये नहीं है कि बस आप कुछ नहीं करो, निठल्ले रहो और संतुष्ट रहो, नहीं। अगर आपको अपनी सारी जो है आवश्यकताओं को पूर्ण करना है तो आप दिन रात मेहनत कीजिए, खून पसीना एक कीजिए, लेकिन सही तरीके से, ईमानदारी से, भगवान आपको सब कुछ देगा। फिर यहाँ पर है, संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। देखो अगर आपको महापुरुष बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, अपना नाम कमाना है, भले ही आपकी डेथ हो जाती है लेकिन फिर भी आपका नाम रह जाता है। जैसे हमारे शहीद हैं, जो हमारे जितने भी शहीद हैं, देखो उनका नाम है, क्या है, नाम है। भले ही वो उतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन नाम है, क्योंकि अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे। ऐसे ही बहुत महापुरुष हुए, महात्मा गांधी जी हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हुए, और बहुत सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, लाला लाजपत राय हुए। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। सुबह संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। देखो ये जो गद्यांश है ना, बस इस गद्यांश में यही आपका छिपा हुआ है, संतुष्टि है, संतुष्टि। बस यही है कि पैसे के पीछे भागोगे तो असंतुष्ट रहोगे, और भाई जितना आपके पास में है अगर उतने में खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, और अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा दमन करोगे, अपनी इच्छाओं को थोड़ा दमन करोगे, थोड़ा कम करोगे,
तो आप कह रहे हैं संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट व्यक्ति ही क्या है आज के टाइम में महापुरुष होगा आपका। तो बस यही एक पॉइंट इसमें छिपा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि आपके ये समझ आया कि नहीं आया। बेहतरीन गद्यांश पद्यांश था, बहुत ही बेहतरीन। चलो अब ये गद्यांश आपके समझ आ गया होगा, तो अब हम यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे MCQs करते हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। इच्छाएं अमर हैं, उनकी पूर्ति संभव नहीं है। कभी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि क्या रीज़न है। देखो यहाँ पे इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, क्यों, वाई, क्या रीज़न है, बिकॉज ये बताना है। तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर हमने ये ठान लिया कि हमें कोई मतलब नहीं, भाई हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट हैं, तो फिर हमें और इच्छा की ज़रूरत ही नहीं है। इच्छाएं अमर है और इनकी पूर्ति कभी जो है संभव ही नहीं है। किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, गलत हुआ। बल्कि क्या होगा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, क्यों, देखो इसलिए नहीं होती क्योंकि एक के बाद एक नई इच्छाएं हमारे सामने जन्म ले लेती है। एक के बाद एक नई इच्छाएं क्या लेती है, हमारे सामने जन्म लेती है। वही मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स बताए कि मानो जो है आज हमने जो है 100 रुपये कमाए, लेकिन कल हमारा मन होगा कि हम 200, फिर होगा 2000 हमारे पास में, फिर कि 2 लाख हमारे पास में। तो इस तरह से जो है आपकी निरंतर जो यहाँ पर इच्छाएँ हैं वो बढ़ती जाएगी। आप बहुत यहाँ पे जो है इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, लेकिन आपको संतुष्टि फील नहीं होगी। क्या संतुष्टि फील आपको नहीं होगी। चलो भाई यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। देखो कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। क्रोध है, मोह है, लोभ है, संतोष है। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। जीवन के विनाश का कारण है क्रोध। क्या है क्रोध, सबसे बड़ा। मानो मैंने भी आपको भाई भाई की कहानी सुनाई थी कि क्रोध के चक्कर में आके हम अपने भाई का भी मर्डर तक कर देते हैं। भाई होता है, अक्सर होता है। देखो ये कोई यहाँ पे मैं आपको कहानी नहीं सुना रही, जो रियल है ना, न्यूज़ पढ़ा करो, रियल कहानी देखो, रियल है सारी बातें। भाई भाई भी आज के टाइम में क्या है, दुश्मन है, बिल्कुल कट्टर। और सबके साथ तो अच्छा व्यवहार है, लेकिन भाई भाई आपस में दुश्मन है। ये रियल है बात, बिल्कुल। मोह क्या कि हाँ भाई मेरा भाई इतना आगे निकल गया, उसके पास बंगला है, सिटी में बढ़िया कार है, अच्छा जो है सब कुछ उसका कारोबार है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास मोह, आपको उसका मोह आ रहा है, लोभ हो चुका है आपको उसके पैसे का। लेकिन आप ये चीज़ नहीं देख रहे कि वो मेहनत कर रहा है बंदा, आप उसकी मेहनत नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा, उसका कारोबार, काम देख रहे हैं। लेकिन आप निठल्ले हो, आप कहाँ कुछ करोगे, दूसरों में आप जो है बस उसकी जो है यहाँ पर निंदा और लोभ मोह और उनसे क्रोध करोगे नित्य। लेकिन कुछ कर गुजरो तभी आप भी बेटर बनेंगे। और सबसे बेस्ट है भैया संतोष। संतुष्ट रहो जितना तुम्हारे पास में है, और क्या उतने में ही खुश रहो। तो भाई देखो कौन सा जीवन का विनाश का, जीवन के विनाश का कारण संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब हम संतोष है, संतुष्ट है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं होगा ना, कोई इशूज़ क्रिएट होगा, कुछ भी हमारी लाइफ में विनाश का कारण नहीं बन सकता। तो इसलिए संतुष्ट जो है यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अकॉर्डिंग बात करें, मनुष्य का दुश्मन कौन है। भाई गद्यांश के अनुसार बात करें, मनुष्य का दुश्मन कौन है। क्रोध है, वैराग्य है, निराशय है, लालच है। तो मनुष्य का दुश्मन कौन है। देखो क्रोध, चलो क्रोध आ गया हमें, थोड़ी बहुत देर शांत हो गया, होता है ना सा। वैराग्य नहीं या फिर निराशय नहीं, बल्कि क्या, लालच। लालच क्या है, बुरी बला है। लालच क्या है भाई, बुरी बला है। आप हमेशा बस लालच में ही डूबे रहते हो। काश मेरे पास में वो भी हो, ये भी हो, ऐसे हो, वैसे हो, ये हूँ मैं, ऐसे रहूँ, वैसे रहूँ, ये खाऊँ, ये पीऊँ, ये पहनूँ, ये करूँ। बहुत ज़्यादा लालच भरा हुआ है आपके दिमाग में, लेकिन करना धरना कुछ है नहीं, बस लालच की पट्टी आपने लगाई हुई है अपने दिमाग में। तो मनुष्य का दुश्मन कौन है, लालच। अगर आपके अंदर लालच नहीं है ना, तो आप सबसे हैप्पी इंसान हैं। और अगर आप संतुष्ट हैं, मानो कि भाई ईश्वर ने हमारे जो है हमें जो भी कुछ दिया है, हम बिल्कुल खुश हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत के दम से बिल्कुल दिन रात हम जो है मेहनत करके जो भी हमारी आवश्यकता है उन्हें पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के तरीके से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार बात करें, वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं चुनते हैं, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। यहाँ होगा भाग्य। गद्यांश के अकॉर्डिंग वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं। देखो कौन किस तरह के मनुष्य महान बन सकते हैं? परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं चुनते हैं नहीं, जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते नहीं, बल्कि जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। देखो गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान है, वे ही ग्रेट है। बिल्कुल हमें बेहतरीन ऑप्शन चूज करना था, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रह सकता है। मानो कि अब वो क्या है, पुअर है, गरीब है, क्या है, पुअर है, गरीब है, लेकिन इस बंदे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि दिन रात एक किया बढ़िया, अपनी जो है संतुष्टि को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दिन ये जो है यहाँ पर आदमी जो है पूरा रिच बन गया, अमीर बन गया, बढ़िया। लेकिन क्या है, जब इसके पास में ये था तब भी ये संतुष्ट था, लेकिन आज भी क्या है, संतुष्ट है। मानो कि हमारी कुछ भी स्थिति हो, मानो कि हम अभी पुअर हैं या फिर अभी थोड़ा हम मीडियम है या फिर थोड़ा हम रिच हैं, भाई हम किसी भी कैटेगरी में हम क्या है, संतुष्ट है, खुद खुश हैं। जो भी हमारी स्थिति हम खुश है, दुख है, सुख है, जो भी हमारे साथ में है, हम हर एक कैटेगरी में खुश हैं। ये नहीं कि बस हम हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं या फिर हम हमेशा दुखी रहना चाहते हैं, नहीं। देखो दुख हो या फिर सुख हो, ये सबके साथ में लगा हुआ है। वो चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं या फिर कुछ भी हो, सबके साथ में दुख और सुख दोनों हैं। लेकिन अगर आप निरंतर उनकी जो है ढाल बनके उनकी और अग्रसर लड़ने के लिए अग्रसर प्रगति की तरफ रहेंगे, बढ़ेंगे, तो सारे जो है अपने जीवन की सब चुनौतियों को आप पार करते हुए चले जाएंगे। मानो कि आज आपके सामने कठिनाई आपको फील हो रही है, तो बिल्कुल आप डटकर उसका सामना कीजिए, कल हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। मानो कि आज हम हैप्पी हैं, कोई बात नहीं भाई, कल अगर थोड़ा यहाँ पे दुखी बुखी भी होता है, थोड़ा इस तरह की लाइफ भी आती है, कोई बात नहीं, डटकर उसका सामना करेंगे, आगे जो है सही भी हम जो है यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो ये होता है, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट होता है वो ही मनुष्य महान कहलाता है, ग्रेटेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। मुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का आपको अपोजिट बताना है, उसका उल्टा बताना है। वंदन है, बंधन है, बदन है, विधाता है, तो भाई मुक्ति है। अब मुक्ति, हमने किसी को मुक्त किया हुआ है तो बस उसे बंधन कर लो, बंद कर लो उसे। चलो, तो मुक्ति यानी कि बिल्कुल क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र है। लेकिन यहीं पर मुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे मोटा, तो मोटे का क्या होगा? पतला होगा, छोटा है तो लंबा होगा, काला है तो गोरा होगा। ऐसे ही अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द होता है, उसका अपोजिट कर देना, बस और कुछ नहीं है। तो मुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन। मुक्ति तो यहाँ पे की ये बंदा क्या है, स्वतंत्र है अपने आप पे, लेकिन बंधन, अब ये जो है जैसे भी हम इसको चलाएंगे ऐसे ही जो है ये कठपुतली की तरह घूमेगा, बंधन में है ये हमारे। तो ये होता है विलोम शब्द, और कुछ नहीं है। यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन बना है आपका। चलो देखते हैं, इच्छा में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? इच्छिक बनेगा, इच्छिक, इच्छिक, ऐच्छिक। तो बस हमें इच्छा में एक प्रत्यय लगाना है। तो देखो यहाँ पर जो है इच्छा है, इच्छा में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एक हम प्रत्यय लगाएंगे, तो फिर क्या बनेगा? सो मैंने बताया हुआ है कि जब यहाँ पे हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो या तो वो अपने ए में या फिर आई में या फिर ई में या फिर छोटी ई में बड़ी ई में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इच्छा में एक प्रत्यय लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा इसमें बड़े ए में और आधा चार से आ जाएगा, ये छा पे इधर छोटी की मात्रा जाएगी और ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड बनेगा क्या? ऐच्छिक। क्या बनेगा? ऐच्छिक। यहाँ पे ये वर्ड बनेगा। मैंने आपको बताया है कि जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो उससे पहले का जो शब्द होता है वो चेंज होता है, अपने ए में, आई में, बड़ी ई में, छोटी ई में, इस जो है इन जो है 3-4 में वो चेंज होता है। लेकिन वो यहाँ पे जो है शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेंज किस थ्रू होकर के उसका सही पूर्ण शब्द यहाँ पे बनेगा। देखो अगर हम इच्छिक बनाए, सही नहीं बनेगा, इच्छिक भी सही नहीं बनेगा, ऐच्छिक भी सही नहीं बनेगा, बिल्कुल क्या बनेगा? ऐच्छिक सही यहाँ पे बनेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन है और लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है, महापुरुष में कौन सा समास है? देखो समास से भी क्वेश्चन आपका बनता है, ये ग्रामेटिकल भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। महापुरुष में, ये महापुरुष जो है आपका गद्यांश में, बिल्कुल सारे ये जो आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन है ना, ये भी आपके सारे गद्यांश हैं, बस इन्होंने इसमें पूछ लिया है कि क्या होगा। तो समास देखो, अव्ययभाव होगा, तत्पुरुष क्रमधारय बहुव्रीहि। देखो महापुरुष यहाँ पर क्या है? एक सामान्य सा पुरुष है,
क्या है भाई, एक सामान्य सा पुरुष है, लेकिन पुरुष की जो यहाँ पे तुलना है, क्या है, पुरुष की जो यहाँ पर तुलना है ना, इन्होंने किससे कर दी, यानी कि महान से कर दी। महान जो व्यक्ति, महान तो पुरुष यानी कि महान पुरुष यानी कि महापुरुष। पुरुष क्या है, बहुत ही महान है। तो भाई पुरुष की तुलना किससे कर दी, महान से कर दी। तो महान पुरुष में समास। देखो जब हम तुलना करते हैं किसी एक सिंपल सी वस्तु की तुलना जब हम किसी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ से करते हैं तो वहाँ पर आपका अक्सर क्या होता है, कर्मधारय होता है। क्या होता है, कर्मधारय होता है। इसी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कह दूँ नील गाय, क्या कह दूँ मैं आपको, नील गाय। अब देखो भाई जो यहाँ पर ये गाय है, ये तो क्या है, एक सिंपल है, साधारण सी है। यहाँ पर गाय क्या है, एक यहाँ पे साधारण है, लेकिन यहाँ पे नील, मैंने जो है इसकी तुलना किससे कर दी कि भाई गाय जो है क्या है, नीली है, नील गाय, मैंने नीले से इसकी तुलना कर दी। यहीं पे मैं कह दूँ चंद्रमुख कि भाई मुख, देखो मुखड़ा सबका क्या है, सिंपल सा है, चलो सबका, लेकिन मैंने भाई सबके मुख को किसकी तुलना कर दी, इसके चंद्रमा से। भाई तुम्हारा जो मुख है चंद्रमा की तरह है, बिल्कुल सुंदर। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं ये होता है जब हम जो है तुलना करते हैं, बढ़ा चढ़ा के किसी भी वस्तु को, सिंपल वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर एक बेहतरीन वस्तु में कन्वर्ट करते हैं, कर्मधारय होगा। बहुव्रीहि जब हम यहाँ पे किसी तीसरे बंदे की बात करते हैं। तत्पुरुष जब यहाँ पे आपके कारक चिन्ह का विग्रह होता है तो यहाँ पे तत्पुरुष होता है। अव्ययभाव जब आपके अव्यय लगते हैं, जैसे कि यथा हुआ, प्रति हुआ, ये सब क्या है, आपके अव्यय शब्द हैं। तो ये होते हैं आपके अव्ययभाव समास। तो यहाँ पे देखो महापुरुष में समास पूछा है तो वो होगा कर्मधारय समास। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस गद्यांश का। समूह से भिन्न शब्द हमें चूज़ करना है। चलो हम ये भी आपको बताएंगे, समूह से भिन्न शब्द हमें चूज़ करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। क्रोध है, लोभ है, सच्चा है, सच है। देखो जो क्रोध है और जो लोभ है और जो सच है, ये क्या है तीनों, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है तीनों। देखो भाई आप हमें बताइए, सच है, भाई क्या सच है, आप सच है, झूठ है, मुझे क्या दिख रहा है, जो चीज़ दिखती नहीं, बस ये क्या है, उसका भाव है, एक उसका आभास होना होता है, वो होता है वहाँ पर क्या, आपका भाववाचक संज्ञा होती है। बताइए क्या सच है, कौन व्यक्ति सच है, कौन झूठा है, क्या ये कभी दिखता है किसी व्यक्ति के चेहरे पर, नहीं दिखता, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगा। लोभ, भाई तुम कितने लोभ व्यक्ति हो, भाई तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, क्या हम पहचान पाते हैं, नहीं भाई तुम्हारे मन की बात है, तुम्हारे जो है भाव है तुम्हारे, नहीं ये भी नहीं होगा। क्रोध, भाई तुम क्रोधित हो, नहीं हो, कितना हो, किससे हो, क्या हमें दिखता है, नहीं, भाव है ये भी, क्या है। लेकिन सच्चा, क्या है, सच्चा यहाँ पे ये क्या होगा, विशेषण होगा। ये क्या होगा यहाँ पर, विशेषण। कि किसी की अगर हम विशेषता, किसी के भी हम बारे में बताते हैं कि राम जो है बहुत ही सच्चा व्यक्ति है, राम क्या है, बहुत सच्चा व्यक्ति है, तो सच्चा क्या हुआ, विशेषण आपका हुआ। चलो अब यहाँ पर बेहतरीन आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और 9 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुए, यानी कि गद्यांश का पोर्शन यहाँ पे फिनिश हुआ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर हम जो है बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से पद्यांश को लेकर के। और यहाँ पे ये जो पद्यांश है ना, ये भी बहुत बेहतरीन पद्यांश है। चलो हम इसको पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे अच्छे से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। और हम इसमें भी एक जो है पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या यहाँ पे पूछा गया है। निर्देश 10 से 15 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चूज करना है कौन विघ्न ऐसा जग में, ध्यान से देखो, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक परखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यहाँ पर बात हुई है मोटिवेशनल की, किसकी, मोटिवेशनल की बात हुई है, मोटिवेशनल की यहाँ पर बात हुई है, अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात हुई है, किसकी अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात हुई है, मोटिवेशनल की यहाँ पर बात हुई है। क्या कह रहा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, कह रहे हैं आज के टाइम में कौन है जो संतुष्ट है हर एक चीज़ से, कौन नहीं चाहता, जो अंबानी है वे भी चाहते कि भाई मेरी जो जियो की कंपनी वो और भी बेहतर चले, क्या चले, मेरी जो जियो की कंपनी वो और भी बेहतर चले। यहाँ पे अंबानी क्या चाहते हैं कि मेरी जो जियो की कंपनी और भी बेहतर चले, यहाँ पे और भी यहाँ पे इंडिया के या फिर और भी अदर जो है यहाँ पे कंट्री के इस जो है मेरे सिम को, जो जियो सिम है यहाँ पे, इसको अधिक से अधिक व्यक्ति क्या ले, यहाँ पे खरीदे और ले और अपने हर एक फ़ोन में यहाँ पे जो है मेरी कंपनी की जियो जो है सिम चलाए। कौन नहीं चाहता बताइए। क्या यहाँ पे
अंबानी ये चाहते हैं कि भाई जितना हुआ चलो हो गया, नहीं भाई देखो सब ये ही चाहते हैं कि मेरी जितनी प्रगति हुई है और इससे आगे बढ़ती जाए। फिर यहीं पर अगर हम बात करें, देखो जो प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, बताइए वो 2 बार यहाँ पे जो है 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। क्या 2-3 बार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? बताइए नेक्स्ट जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो, क्या वो फिर नहीं चाहेंगे कि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बनूं? बताइए नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो भाई सबकी देखो क्या है, कभी भी संतुष्टि पूर्ण नहीं होती। क्या होते हैं भाई, सबको आवश्यकता अलग अलग प्रत्येक जो है बनी रहती है। अब इनका फिर से मन है यही, तो यही कह रहे हैं, खम ठोल ढहलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानो कि देखो यहाँ पर बात की गई है, भले ही आज आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्या भले ही आज आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर प्रगति करते रहेंगे आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। क्या अगर आप जोर लगाएंगे कि भाई मुझे तो आईएएस बन के निकलना है, मुझे तो सीटेट क्या करना है, पास करना है, सीटेट मुझे पार करना है, वो भी 120 प्लस मार्क्स है, लेकिन क्या करेंगे आप, बिल्कुल मुझे निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहना है और दिन और रात एक करके मुझे मेहनत करनी है। भले ही सीटेट एक क्या हो कि एक सिंपल सा एग्जाम है, लेकिन नहीं, आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि सीटेट का जो एग्जाम है वो भी यूपीएससी के थ्रू यहाँ पे बना दिया गया है। तो यही इसी बेसिस के जो है आधार पर हम ये कह सकते हैं आपको कि आपको जो है निरंतर अगर आप जो है पथ की ओर अग्रसर हैं और यहाँ पे जो है कुछ करने की आपने ठान लिए, तो कुछ भी हो, पत्थर हो या फिर सोना हो चांदी हो, कुछ भी हो यहाँ पे, या फिर कहे पत्थर हो तो वो भी सोना बन जाता है। तो भाई यही बात की गई, पत्थर भी पानी बन जाता है। पत्थर कितना भी कठोर क्यों ना हो, कंपटीशन कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन क्या होगा, हमारे हाथों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने उसे जाने नहीं दिया और मेहनत इतनी की कि उसे जो है अपने पास खींच कर ले आए। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। भाई देखो कितने इंटेलिजेंट बंदे हैं आज के टाइम में, पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, हर एक आपसे बढ़कर है। मानो कि मैं खुद मानती हूँ अपने आप को कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन नहीं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर वो मानते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट है, नहीं भाई तुझसे भी ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट है। कुछ बंदे ऐसे हैं कि आपने कुछ भी पूछा उनसे बिल्कुल एकदम बता दिया, गूगल है, बिल्कुल गूगल है। तो यहाँ पर मानव देखो कितने हैं, मानव पूरे संसार में कितने हैं, तो सभी के पास में अलग अलग प्रकार की क्या है, बुद्धि है, अलग अलग प्रकार के क्या है, सब में गुण छिपे हुए हैं। ये बात कही गई है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। कह रहे हैं मेहंदी में जैसे लाली हो, जैसे आपने हाथों पे मेहंदी लगाई, पहले तो वो हरी हरी दिख रही है ऐसे ही आपको, लेकिन जैसे ही मेहंदी आपकी उतरी तो आपका जो है रंग बढ़ता चले गया, बिल्कुल पूरा बढ़िया रेड डार्क हो चुका है। यहाँ पर यही बात कही गई है, मेहंदी में जैसे लाली होती है, कल भी मेहंदी में जैसे लाली होती है, ऐसे ही अंधेरे के बीच क्या होती है, उजियाली होती है। भले ही मानो कि जो है जुलाई में मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर का सीटेट बिल्कुल मैं अवश्य क्वालिफाई करूँगा, समझे। फिर यहाँ पर है बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी। देखो अगर आपने ये ठान लिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, क्या मुझसे नहीं होगा, तो बिल्कुल फिर तो भाई आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप बत्ती ही नहीं जलाएंगे तो कैसे रोशनी पाएंगे, बताओ। मानो कि अंधेरा हो गया है, लेकिन हमें रोशनी चाहिए, लेकिन आप इतने निठल्ले हैं कि अपने बिस्तर से उठ करके स्विच ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब तक आप बिस्तर से उठ करके स्विच ऑन नहीं करेंगे तो कैसे रोशनी मिलेगी। यही बात कही गई है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे सफलता प्राप्त होगी, समझे। तो बस एक मोटिवेशनल की बात की गई है इस वाले पद्यांश में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बस हम इसी के बेसिस पर सारे MCQs करते हैं और बहुत ही बेहतरीन सिंपल बिल्कुल। चलो, कविता में मानव के किस गुण का उल्लेख किया गया है। युद्धशीलता है, रोशन है, शक्तिमान है, मानवीयता। कविता में मानव के किस गुण का उल्लेख किया गया है, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर। ये क्या था भाई, जो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी पद्यांश हमारा, बिल्कुल ये पद्यांश था मोटिवेशनल। तो कविता में मानव के किस गुण का उल्लेख किया है। युद्धशीलता की, भाई तुम युद्ध करो, ये करो, वो करो। और रोशन नहीं, मानवीयता नहीं, बल्कि क्या शक्तिवान हो। तुम क्या है, शक्तिवान हो, तुम इतने पावरफुल हो कि अगर तुम्हारा मन करे तुम आज क्या रोबोट बना के खड़ा कर सकते हो। तुम्हारा मन करे तुम आज क्या चांद पर पहुंच सकते हो। तुम्हारा मन करे तुम चांद पर भी क्या है, जमीन को जो है खरीद सकते हो। कुछ भी भाई, तुम क्या है, एक शक्तिवान, एक पावरफुल क्या है आदमी है, एक पावरफुल बंदे हैं। तुम्हारा जो मन करे तुम बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारा मन करे कि हम कृत्रिम बारिश करा दे तो चाइना वाले की तरह तुम कृत्रिम बारिश करा दोगे। तुम्हारा मन करे हम रोबोट से आजकल की एजुकेशन करा दे, तुम रोबोट से एजुकेशन को करा दोगे। तो यही बात है भाई, अगर मानव ने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है तो करना है, तुम पूरे क्या हो, पावरफुल हो। नेक्स्ट है पत्थर पानी बन जाता है, इससे क्या तात्पर्य है। देखो
पत्थर से पानी निकलना नहीं, पत्थर को पिघलाना नहीं, असंभव का त्याग करना नहीं, बल्कि असंभव को संभव बनाना। देखो हमारे सामने कितनी भी क्या हो, कितनी भी हमारे सामने कठिनाइयाँ हो, कितनी भी हमारे पास में कठिनाइयाँ हो, कितने भी हम यहाँ पे जो है बार बार गिर के भी उठ नहीं पा रहे, लेकिन आपको निरंतर चलते रहना है, एक दिन आप अवश्य उठ पाएंगे। यानी कि असंभव को क्या करो, संभव करो। क्या करो भाई, असंभव को संभव करो। क्या करो, असंभव को संभव करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट। देखो पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर है किसी से हिल नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पत्थर को भी हम पानी बना देंगे, पिघला देंगे इसको भी। कैसे, मेहनत करके। कुछ भी असंभव है मेरे सामने, मैं सबको असंभव कर दूंगी या फिर कर दूंगा। बस चलो यही था। आगे देखो नेक्स्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई। देखो नेक्स्ट है, मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना किससे की गई है। मेहंदी के पत्तों में छिपी उजियाली हो, मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा हो, मेहंदी के पत्तों में छिपी हरियाली हो। देखो मेहंदी के पत्ते में छिपी क्या ठंडक की बात की, हरियाली की क्या यहाँ पे उजियाली की नहीं। आपके यहाँ पे पद्यांश में बात की है मेहंदी के पत्तों में छिपी क्या, लालिमा। मानव के भीतर छिपे गुण की तुलना किससे की गई है। मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से जो है मानव के भीतर छिपे गुणों की कहा है। पूरा संसार है, संसार में एक से एक बढ़ के क्या है, मानव है। संसार में एक से एक बढ़ के मानव है। आप इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपसे भी वो जो है इंटेलिजेंट वो है, आपसे भी इंटेलिजेंट वो है, आपसे भी इंटेलिजेंट वो है। हर एक के पास क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ है, गुण ही गुण है, लेकिन बस वो हमें देखना है और निखारना है और प्रकृति और आगे बढ़ते रहना है और अपने जो है सक्सेस को गेट करना है। यही क्या है, मानव के भीतर छिपे। हाँ भाई, आप जो है अपने मेहंदी के रंग को यहाँ पे निखारो। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा। भाई मेहंदी है, मेहंदी के पत्ते सिंपल से दिख रहे हैं, मेहंदी के पत्ते ही तो हैं यहाँ पर, लेकिन जब आप इन्हीं पत्तों को पीस करके, मेहनत करके पीस करके अपने हाथों पे लगाओगे तो इसमें एक लालिमा यहाँ पे झलकेगी, आपका हाथ बिल्कुल रंगीन हो जाएगा, बढ़िया एकदम। तो यही बात की गई है कि अपने अंदर छिपे गुणों को पहचानो भाई, तुम्हारे अंदर क्या गुण है क्या नहीं है, तुम किस कैटेगरी में बेटर कर सकते हो। वीर मनुष्य के सामने समस्त बाधाएं प्रखर हो जाती है, बढ़कर आती है, शांत हो जाती है, चट्टान बन जाती है। वीर मनुष्य के सामने, वीर मनुष्य क्या है, जो पूरा मोटिवेशन मनुष्य है, जो यहाँ पे थकता नहीं है, जो किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है, कितना भी असंभव सबको संभव कर देता है, कैसा भी उसका टाइम हो निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर वीर मनुष्य के सामने समस्त बाधाएं क्या है, क्या होती है, प्रखर हो जाती है, बढ़कर आती है, शांत हो जाती है। क्या हो जाती है, वीर मनुष्य के सामने कितनी भी बाधा हो, कुछ यहाँ पर देखो, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको एग्जाम्पल्स दोगे, भले ही यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिसका सीटेट 2 बार 3 बार क्वालिफाई नहीं हुआ, अक्सर बिल्कुल है ऐसे भाई, ऐसे हैं बिल्कुल। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि जिसका कि 3 बार 4 बार 5 बार भी सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप बारी बारी सीटेट को निरंतर देने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे एक जो है कहना चाहती हूँ रियल तरीके से, जिस दिन आप सही तरीके से अपने मन से जिस दिन मेहनत करना शुरू कर देंगे, मानो कि उस दिन सीटेट आपका पार हो जाएगा। भले ही आप 3 बार फेल हो गए, 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार भी 20 बार भी बिल्कुल पास होगा, समझे। तो वीर मनुष्य के सामने समस्त बाधाएं कितनी भी आए, लेकिन क्या है, सब बाधाएं शांत हो जाती है, टिकती नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हम है ही इतने मोटिवेट। चलो नेक्स्ट है, सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। भाई अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो बत्ती जल सफर होगी, युद्ध करना होगा, पत्थर उखाड़ने होगी, कर्मठ करना होगा। अगर हमें सुख चाहिए, बत्ती हमें जन सफर होगी या फिर हम युद्ध करेंगे। भाई देखो, अगर हमें सुख चाहिए तो हम युद्ध करेंगे, एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे, ऐसे हम यहाँ पे जो है बॉक्सिंग करेंगे नहीं, ऐसा थोड़े ना करेंगे। पत्थर उखाड़ने होंगे हमें, देखो जाके वहाँ पे उधर नदियों के पास जाओ, वहाँ पे पत्थर होंगे, उनको उखाड़ने लगो और तुम क्या महान बन जाओगे, तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ही होता है। बल्कि कर्मठ होना होगा। क्या कर्मठ करना होगा। अगर आपको सुख प्राप्त करना है, वही कहा ना कि अगर आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए और सारी सुविधाएं चाहिए, तो आपको कर्म तो करना ही होगा, बिल्कुल रात दिन पसीना निकालना ही होगा अपने शरीर से, तभी जाके आप सुख प्राप्त कर सकते हैं ईमानदारी के तरीके से। ईमानदारी के तरीके से किया हुआ कर्म आपको बिल्कुल एक दिन सक्सेस ज़रूर दिलाता है। तो भाई कहा है सुख प्राप्त करना है तो कर्म करो ना। अब ये थोड़ा नहीं कि निढल्ले बैठे हुए करना कुछ है नहीं ना, फिर मन कर रहा है और अपनी
जो है यहाँ पर किस्मत को रो रहे हैं, बैठे हुए सिर को पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, हे भगवान, हे राम, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मेरी तो ज़िंदगी क्या है यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये हो गई, वो हो गए। लेकिन 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 भाई, तुम्हारे अभी जो है मन के अंदर की आवाज़ नहीं जागृत हुई। जिस दिन तुम्हारे मन के अंदर की जागृत यहाँ पे आवाज़ हो गई, तुम कर्म करना शुरू कर दोगे, वो चाहे आपके एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे आपके यहाँ पे जो है बिजनेस के फील्ड में हो। बिजनेस जो मैन होते हैं ना, वो ऐसे ही, बिजनेस मैन जो होते हैं वो ऐसे ही पैसा नहीं कमा लेते, रात दिन की उनकी मेहनत होती है। तुम तो बढ़िया दिन में भी और रात को भी ठाठा सोते हैं खराटे लेकर, लेकिन वो लोग सोते नहीं हैं, 2-4 घंटे सो गए, लेकिन अपने काम को निरंतर आंखें फोड़ फोड़ कर, आंखों को बिल्कुल लाल कर कर कर, आंखों से भी पसीना निकाल कर वो लोग यहाँ पे निरंतर मेहनत करते हैं, तो भी तो वो आज सुख प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा, आप यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे जो है कपड़े, वो क्लॉथ्स वगैरह खरीदने जाते हैं, तो किसी का जो शोरूम है कितना बेहतरीन, अब जिस बंदे का है वो, उस बंदे के पीछे बहुत मेहनत छिपी हुई है, तब जाके आज उसका शोरूम है, तब जाके आप वहाँ पे कपड़े खरीद रहे हैं। तो भाई बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर्म करने से ही मिलती है, और सारी चीज़ें आज के जीवन में कर्म करने से ही मिलती हैं। चलो आगे नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। वर्तिका का क्या अर्थ है? चक्करदार रास्ता, या फिर दिए की बात, ये एक देश का नाम या फिर एक शहर का क्या नाम? तो हमें बताना है वर्तिका का क्या अर्थ है। देखो, वर्तिका का अर्थ है दिए की बात। क्या है? दिए की बात। वर्तिका को हम क्या कहते हैं? दिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्तिका का अर्थ क्या होगा भाई? यहाँ पर दिया हो जाएगा। चलिए, बस यहाँ पे ये 15 ही क्वेश्चंस थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपके सामने कुछ क्वेरी है। देखो भाई, मैंने तो पूरा अपना 100% दिया, अब आपको भी यहाँ पे अपना 100% देना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, देखो मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया आपको, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा, और लाइक भी कर सकते हैं, और हाँ अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दो भाई, उनका भी भला हो जाएगा। सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन हब लोगो है ना, ये मेरे ही चैनल का है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो फटाफट। ये जो रेड है ना, इसको ब्लैक कर दो। और यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के बेसिस पर ही, एक्स्ट्रा मैसेज नहीं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे चाहिए हो, यानी कि अगर आपको ये PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियोज़ में जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, और भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए, और हाँ देखो, अगर हमसे कोई भी त्रुटि या फिर बाय मिस्टेक्स हुई तो बिल्कुल हम माफ़ी चाहते हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।